जात केस में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी समेत 8 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पिछले हफ्ते महफूज किया गया फैसला सुना दिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार करने के लिए नैब टीम उनकी रहायशगाह पहुंच गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने नैब टीम को घर में जाने से रोक दिया। नैब की टीम 2 गाड़ियों में आगा सराज दुरानी के घर पहुंची। केस में अहलिया और बेटों को जमानत मिल गई। आगा सराज दुरानी पर गैर कानूनी आमदन से 1 अरब से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। करें मुझे गिरफ्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। गिरफ्तारी, जाली केसेस और नैब से नहीं डरती, आओ मुझे गिरफ्तार करो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का हुकूमत को चैलेंज। कहा नैब की दरखास्त देकर लगता है बच्चे डर रहे हैं। सच को दबाया तो जा सकता है लेकिन छुपाना मुमकिन नहीं। एक सवाल पर मरियम नवाज बोली कि इमरान खान मुंतखब नहीं, सिलेक्टेड वजीर आजम है। शेर की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन जाता। इमरान खान ने नवाज शरीफ के मैंडेट पर डाका डालकर कुर्सी पर काबिज हैं। अगर तोता फाल करके तकर्रियां की जाएंगी तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का मरियम नवाज की तनकीद पर सख्त जवाब। बोले नवाज शरीफ की क्या औकात है जो हम उन जैसा बने। वो तो सजा याफ्ता और भगोड़े बनकर मुल्क से बाहर बैठे हैं। इमरान खान की अपनी पहचान है, उन्हें 2.25 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट दिए हैं। मरियम सफ्तर की छोटी सोच है। पूछा उनके पास कौन सा जंतर मंतर था जिससे उनके 17 साल भाई लंदन में अरबों रुपए की जायदादें खरीद रहे थे। वो कौन सी तोता फाल थी जिससे मरियम सफ्तर कतरी खत और कैलबरी फॉन्ट ले आई। ये तमाम सजा याफ्तों का टोला है। मोदी आलमी सतह पर पाकिस्तान के इदारों को बदनाम कर रहा है। मोदी ने पाकिस्तान में इस काम का ठेका नवाज शरीफ और मरियम सफ्तर को दे रखा है। शरीफ खानदान ने हमेशा मुखालिफिन पर बहतानबाजी की है। ये वही खानदान है जिन्होंने जमाइमा पर केस बनाए। वो अपनी खुसूसी शहबाज गिल, वफाकी वजीर सरताज गुल और पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमती नुमाइंदों ने कहा आप सिर्फ नैब के सवालों का जवाब दें और कानून की पासदारी करते हुए अपने वालिद को वापस ले आएं। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर के दलाइल। कहा सियासी इंजीनियरिंग का केस है। नैब मरियम नवाज की जमानत मंसूख करके जेल भेजना चाहता है। मरियम नवाज के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, शक का फायदा भी बनता है। इस केस में पहले सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई, फिर नैब कोर्ट से, फिर नैब और JIT से भी गलती हुई। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब वाले तो हर मुल्जिम को जेल भेजना चाहते हैं, अब नैब वाले भी थाने की तरह ही चलते हैं। सबूत हो या नहीं, नैब हर एक को पकड़ लेता है। समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नए DG ISI के तकर्रुर के लिए वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत मुकम्मल। वफाकी वज़ीर ताक़ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा नई तकर्री का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक बार फिर सिविल और फौजी क़यादत ने यह साबित किया कि मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और तरक्की के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद और यकसां हैं। हुकूमत दूसरे मुल्कों से मिलने वाले तहाइफ ना बताकर क्यों शर्मिंदा हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा हुक्मरानों को मिलने वाले तहाइफ उनके नहीं बल्कि आवाम के हैं। हुकूमत को तो चाहिए पिछले 10 सालों के तहाइफ पब्लिक कर दे। हुकूमत ये भी बताए कि कितने तहाइफ का FBR से तखमीना लगवाया। हुकूमत ने एक बार फिर मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। सदारती ऑर्डिनेंस का 7वां रोज था। हाल चेयरमैन नैब का नया नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। नोटिफिकेशन जारी किया जाए या नहीं, वज़ारत कानून फैसला न कर पाई। गुज़श्ता नोटिफिकेशन की मुद्दत 8 अक्टूबर तक खत्म हो चुकी है। 2017 के नोटिफिकेशन में नाकाबिले तौसीक़ के अल्फाज दर्ज हैं। नए सदारती ऑर्डिनेंस के तहत नया नोटिफिकेशन जारी करना लाजमी है।
तालिबान हुकूमत का गैर जिम्मेदाराना रवैया, PIA इंतजामिया नाला, अदम ताउन के सबब कौमी एयरलाइन का अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने पर गौर। अफगान सिविल एविएशन और तालिबान हुकूमत का रवैया गैर पेशा वराना है। फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखने में मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार तेज। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 325 नए मरीज रिपोर्ट, 229 का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में एक रोज में 198 नए केस सामने आए। सूबे में मुतासरा अफराद की तादाद 3121 हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मरीजों की तादाद 1400 से बढ़ गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू बुखार के 239 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 1021 नए केसेस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। 2257 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पंजाब में कैदियों और जेल अमले के लिए तारीख साज पैकेज का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, कैदियों की सजाओं में 2 माह कमी कर दी। उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असम्बली सुमेरा अहमद और सादिया सुहेल की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि मासी में लाहौर में फराहमी निकासी आब के मसाइल को नज़रअंदाज किया गया। आलूदगी पर काबू पाने के लिए 52 मेवाकी जंगल लगा रहे हैं। शाहदरा में टर्बो राउंड अबाउट बनाकर ट्रैफिक का मसला हल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कर्क मंदिर जलाए जाने के खिलाफ आज खुद नोटिस पर समाअत। अदालत का वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान से 1 माह के अंदर 3 करोड़ 30 लाख रुपया जुर्माना वसूल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुल्जिमान से रकम वसूल करने पर एतराज़। एडवोकेट जनरल ने कहा अभी मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। एडवोकेट जनरल साहब सोच समझ कर बात करें, ये अदालत का हुक्म है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद कहा लोग जमीन दें और फिर अगर हिंदू बरादरी चाहती है कि पूरे कर्क में मंदिर बनाना है तो वो बना सकते हैं। कोयटा कराची रोड को मोटरवे की तर्ज पर क्यों नहीं बनाया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट में कराची से कोयटा जाने वाली सड़क की हालत इज़ार केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का सवाल। हुक्म दिया कोयटा कराची रोड की हालत 100% दुरुस्त की जाए। रिमार्क्स दिए हाईवेज पर रिफ्लेक्टर और मार्किंग लाइंस एक बारिश की नजर हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन NHA की रिपोर्ट समेत जाती हैसियत में तलब कर लिया। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर सफर शहरियों के लिए वबाल जान। लियाकताबाद, तीन हटी और गुरु मंदिर में सड़कों का बुरा हाल। सड़कों पर जा बजा गड़े, रोजाना ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने से भी मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का 12 रबीउल अव्वल से पहले सड़कों की मुरम्मत का मुतालबा। नैब ऑर्डिनेंस मुल्की अदालतों में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट ने इब्तदाई समाअत के बाद नैब और वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी ने अपनी दरख्वास्त में कहा किसी मखसूस शख्स के लिए ऑर्डिनेंस जारी होना खिलाफ कानून है। रिटायर्ड जजेस की दोबारा तैनाती आज़ाद अदलिया के भी खिलाफ है। सिंध हाई कोर्ट का कसरे फातिमा को मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म। गर्ल्स डेंटल कॉलेज में हॉस्टल भी शामिल होगा। कॉलेज को चलाने के लिए ट्रस्ट बनाने का भी हुक्म। कसरे फातिमा से 30 साल में होने वाली आमदनी की तफसीलात तलब। अदालत ने कसरे फातिमा में मौजूद सामान की फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म भी दे दिया। तेलो गैस के ज़खायर की दरियाफ्त के 2 लाइसेंस जारी। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर की मौजूदगी में मुआहिदों पर दस्तखत। लाइसेंस अटक और लोरालाई में तेलो गैस की दरियाफ्त के लिए जारी किए गए। वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर कहते हैं हुकूमत ने मुल्की मादनी वसाइल की दरियाफ्त के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड की हम मनसब के साथ क्रिकेट टीम की वापसी का मामला उठा दिया। वीडियो लिंक राबते में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, न्यूजीलैंड के एकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। अफगानिस्तान की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और फैटिफ पर भी तबादला ख्याल।